हम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज की वीडियो में मैं आपको उस क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो पजल का पूछा गया था 3 मार्क्स का हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में। अब ये काफ़ी इजी लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। इसमें बस आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ लेनी थी क्योंकि इसमें सिंगल वेरिएबल ये क्वेश्चन था और बॉक्सेस वाला था जो कि किसी हद तक फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन की तरह होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे है। पहले तो आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया होगा। अब यहाँ आप क्वेश्चन में देखोगे U और T के बीच केवल 2 डब्बे हैं। अब जब ये लाइन हमारे पास यहाँ मिल जाती है U और T के बीच में 2 डब्बे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा, पहली कंडीशन में मैं ये मानकर चलता हूँ कि मेरा U यहाँ पर है। पहली कंडीशन में ये मानकर जा रहा हूँ U यहाँ पर है और 2 स्थान छोड़कर T यहाँ पर आएगा कि U और T में कितने हैं, इनके बीच में 2 व्यक्ति हैं। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो ये T है वो यहाँ पर आए और 2 स्थान छोड़कर U यहाँ पर आए, ये हो सकता है। अब यहाँ पर जब आपने आगे देखा होगा, यहाँ पर कहा गया है T एवं R के मध्य केवल 1 डब्बा है। अब T और R के मध्य केवल 1 डब्बा है। अब ये भी तो हो सकता है कि जो T और R है वो यहाँ आए, और ये भी हो सकता है कि T यहाँ पर है और R यहाँ नीचे आए। तो यहाँ पर भी आपको पॉसिबिलिटी लेनी पड़नी थी। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को आपने यहाँ पर करना था। बहुत सी इसमें पॉसिबिलिटीज़ आपको लेनी पड़नी थी। यहाँ R आएगा और यहाँ U। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज़ ली है। अब जिस 4 पॉसिबिलिटी में ही आपका ये क्वेश्चन पूरा सिमट जाएगा। अब यहाँ पर आपसे कहा गया होगा R एवं V के मध्य 2 डब्बे हैं और डब्बा V R के नीचे है। R और V के बीच में 2 डब्बे हैं और V है नीचे, है ना। तो 1 2 यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर आ जाएगा V। और उसी प्रकार से यहाँ आप देखोगे यहाँ पर आएगा 1। यहाँ कहा गया है कितने डब्बे इनके बीच में है, R और V के मध्य केवल 2 डब्बे हैं। तो 2 डब्बे हैं तो यहाँ पर V आएगा। अब ये कंडीशन देखते ही गलत हो गई। अब ये कंडीशन गलत क्यों हुई, यहाँ आप देखोगे 8 व्यक्ति हैं लेकिन यहाँ खाने बन चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 खाने हैं। लेकिन अभी आप यहाँ पर जब काउंट करोगे इसे भी आप यहाँ पर, अभी यहाँ पर 8 ही खाने हैं, लेकिन जब आप आगे देखोगे ये यहाँ पर 9 हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो आगे कहा गया है यहाँ पर भी ये कंडीशन फुलफिल करेंगे। इनके बीच में 2 व्यक्ति हैं तो 1 2 यहाँ पर कौन आएगा, V आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा V, है ना। ये हमारी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आगे कहा गया है S एवं Q के मध्य 3 डब्बे हैं। अब S और Q कहाँ आएगा ये हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ एक चीज़ कही गई है, S एवं Q T के ऊपर रखे गए हैं। S और Q T के ऊपर रखे गए हैं और W V के नीचे रखा गया है। जो W है उसे नीचे रखा गया है, इसको यहाँ नीचे रखा गया है V के। तो इसे हम यहाँ इसके नीचे मानकर चलते हैं। हर पॉसिबिलिटी में हम इसे यहाँ पर इसके नीचे मानकर चलते हैं। तो अब यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, जो मैं आपको बताना चाहता था, यहाँ पर हमारे पास 9 बॉक्स बन चुके हैं। तो 9 बॉक्स यहाँ बन चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से यहाँ 9 बॉक्स है, बनने तो 8 चाहिए। मतलब ये हमारा अरेंज गलत होगा, तो इससे आपने यहाँ पर रब कर देना है। पहली कंडीशन हमारी यहाँ पर गलत हो चुकी, ये पहली कंडीशन थी हमारी, इसे हमने गलत कर दिया। अब करते हैं आगे इस क्वेश्चन को कंटिन्यू। अब यहाँ कहा गया है S और P के मध्य कोई डब्बा नहीं है, मतलब S और P एक साथ बैठे हैं। और आप यहाँ देखोगे यहाँ कहा गया है S और P T से ऊपर है, मतलब जो S है वो T से ऊपर है। अब S यहाँ आ सकता है लेकिन इसके साथ P भी आना चाहिए था, तो यहाँ ये नहीं आ सकता। तो S और P आएगा, या तो S यहाँ आएगा P यहाँ पर आएगा। ये भी हो सकता है कि P यहाँ है S यहाँ है। तो यहाँ पर कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। उसी प्रकार से हमने यहाँ पर भी इसे बैठाना है, S और P यहाँ पर हमने लेना है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा, S और P जो है वो एक साथ है और T से ऊपर है, ये यहाँ पर कहा गया है। अब आप देखोगे यहाँ पर 8 व्यक्ति यहाँ पर लगभग बैठ चुके हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी 9 व्यक्ति हो चुके हैं। तो इसे भी आपने रब कर देना है। यहाँ पर भी 9 व्यक्ति हुए। अब यहाँ आप काउंट करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर व्यक्ति हैं। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन हमारा बैठेगा या नहीं। अब इस क्वेश्चन को यहाँ से पूरा करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में साथ ही कहा गया है कि S एवं Q के मध्य 3 डब्बे हैं। S और Q के बीच में 3 डब्बे हैं, एक खाली जगह यहाँ Q के लिए बचती है। अब इनके बीच में 3 डब्बे हैं तो 1 2 3, मतलब यहाँ P नीचे आएगा। इसका क्या मतलब है, यहाँ P नीचे आएगा और S ऊपर आएगा। इसी तरह से यहाँ पे 3 डब्बे आएंगे, 1 2 3, है ना। 1 2 3 और S के नीचे Q आया 3 स्थान छोड़कर, यहाँ पर ये ठीक हो चुका। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। इस पॉसिबिलिटी को मैं थोड़ा यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि ये आसान हो। P या S या P, उसी प्रकार से यहाँ R है, T है, फिर V W और U यहाँ नीचे है।
अब यहाँ पर भी हमने 3 व्यक्ति बैठाने हैं। तो अब चाहे हम यहाँ पर चाहे एस को हम यहाँ ले 1 2, इनके बीच में सिर्फ 2 ही व्यक्ति आ रहे हैं, इसका मतलब ये कंडीशन भी हमारी हो चुकी गलत। तो सही कंडीशन हमारे पास क्या है? तो सही कंडीशन हमारे पास इस प्रकार से आएगी, ये हमारा सही है। सबसे ऊपर एस आएगा, फिर पी, फिर यू, फिर आर, फिर क्यू, फिर टी, फिर वी और ड। अब इस प्रकार से जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे इसके, जैसे यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन था यहाँ पर कि डब्बा टी और एस के बीच में कितने डब्बे हैं। तो टी और एस के बीच में यहाँ कितने डब्बे हैं? टी और एस के बीच में कितने डब्बे हैं? तो 1 2 3 4। तो यहाँ आंसर क्या बनेगा? यहाँ बनेगा 3 से ज़्यादा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि निम्न में कौन सा डब्बा सबसे नीचे है? सबसे नीचे यहाँ पर हमारे पास कौन बनकर आया? डब्ल्यू बनकर आया। तो यहाँ आंसर क्या होता है? यहाँ आंसर होता हमारा ऑप्शन ए डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डब्ल्यू और आर के बीच में कितने डब्बे हैं। तो यहाँ पर कहा गया है डब्ल्यू और आर के बीच में, तो 1 2 3, यहाँ पर 3 डब्बे हैं। आप इसे ध्यान से देखोगे, आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो डब्ल्यू और आर के बीच में कितने डब्बे हैं? 1 2 3। तो यहाँ पर 3 आंसर आएगा इसका। तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी आएगा कि डब्ल्यू और आर के बीच में 3 डब्बे हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में बैठना था। इस प्रकार से यहाँ पर सीक्वेंस बनेगा। व्यक्ति यहाँ पर कैसे बैठेंगे ये आपको यहाँ देख सकते हो। सबसे ऊपर एस आएगा, फिर पी, यू, आर। अब यहाँ हर कंडीशन फुलफिल हो रही है। यहाँ कहा गया सबसे पहले, जैसे यहाँ पर कहा गया है कि U और T के बीच में 2 व्यक्ति हैं। तो U और T के बीच में यहाँ पर 2 व्यक्ति आ रहे हैं, है ना? 2 व्यक्ति आ रहे हैं ना, 2 व्यक्ति आ रहे हैं। आगे कहा गया है T R के मध्य 1 व्यक्ति है। T और R के बीच में यहाँ 1 व्यक्ति आ रहा है, यहाँ आप देख सकते हो, जो कि Q है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर नेक्स्ट देखोगे, जो नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि R V के मध्य केवल 2 व्यक्ति हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो R और V के बीच में 2 व्यक्ति हैं और V जो है R से नीचे है। उसी प्रकार से S Q के मध्य 3 है। तो S और Q के बीच में यहाँ पर 3 लोग हैं। यहाँ आप इसे ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखो S और Q के बीच में यहाँ पर कितने लोग हैं? 1 2 3, P U R है इनके बीच में। इस प्रकार से यहाँ ये बैठ चुका। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपका भी यही आंसर आया होगा। अब बहुत से बच्चे ये कह रहे थे कि सर जो आप क्वेश्चन करवा रहे हो उस लेवल का नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पर उसी लेवल का पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किए थे जिसमें बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ लेनी पड़ती थी। आपको याद होगा तो मॉक टेस्ट में मैंने ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। तो यहाँ से आपको पता लग चुका होगा कि अब एग्ज़ाम का लेवल कैसा होता है। तो फिलहाल बस मैं आपको यही कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ। मैथ और रीजनिंग की मैंने आंसर की आपको दे दी है। उसमें एक कैलेंडर वाले क्वेश्चन पर मुझे डाउट है। अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो आपने मुझे बताना है, क्योंकि उसका आंसर वेडनेसडे भी आ रहा है। क्योंकि ये ट्रिक अब मुझे उतनी याद नहीं है, तो आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कि कैलेंडर वाले क्वेश्चन का आंसर कितना है आपका, है ना? क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, उसे रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने काफ़ी अरसे से कैलेंडर वाले क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो आप उन्हें एक बार ज़रूर देख लेना उसमें क्या आंसर है, क्योंकि उसी क्वेश्चन में मुझे डाउट है। बाकी जो भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए उसके मैंने आपको सही आंसर बताए हैं। मुझे यही उम्मीद है और लगभग वो आंसर भी सही है, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती होती है तो मैं उसे सुधार दूंगा। और आपने उस सीरीज़ को ज़रूर देखना है ना, मैथ और रीजनिंग की जो मैंने आंसर की निकाली है। अब कुछ ही दिनों में, काफ़ी जल्द मैं आपके लिए यहाँ पर एक वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या बनाने हैं। अब जो इसकी कट ऑफ होगी, इस हिसाब से आपकी कट ऑफ भी निर्धारित की जाएगी, क्योंकि जो एग्ज़ाम का लेवल था वो मॉडरेट था, ना तो टफ था ना ही ईजी था। तो आपकी एग्ज़ाम की जो कट ऑफ जाएगी वो भी आपको बता दूंगा सारी कैटेगरी वाइज। तो आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पजल का आपका क्वेश्चन सही हुआ होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।